सबसे पहले तो मैं अपने पूरे देश के अपने महान साथियों का इस 15 अगस्त के ऐतिहासिक अवसर पर बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं और सबके मंगल भविष्य की कामना भी करता हूं। हम भारत माता के उस स्थल पर खड़ा हैं जो हमारे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। हमारे दाहिने तरफ इंडिया गेट है, जहां से अपनी मातृभूमि का प्रवेश द्वार है। हमारे पीछे साइड में हमारी भारत माता के छटा में 4 चांद लगाने वाला महासमुद्र, तिरछे बाएं साइड में भारत का गौरव ताज होटल और सामने ये जो हमारे देश के नौजवान पीढ़ी जो भारत के भविष्य हैं, आज 15 अगस्त के दिन इस ऐतिहासिक स्थल पर मनोरंजन भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं और लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि यह शुभ दिन, जिस दिन हम भारत के कोने कोने में हर्षोल्लास के साथ आज़ादी की बात कर रहे हैं, विदेशों में भी जहां भारतीय हैं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं पर हम याद करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने यह दिन लाने के लिए, अपनी पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए फांसी का तख्ता चूमा, सीने में गोलियां खाई। कुछ नाम इतिहास में हैं, मगर लाखों नाम ऐसे हैं जिनको इतिहास अपने पन्ने में नहीं ले सका। 13 वर्ष का खुदीराम बोस, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, ऐसे असंख्य हमारे शहीद हैं जिनकी कुर्बानियों के बाद हमें यह दिन मिला है। उनका एक मकसद था कि जब अंग्रेज देश से जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी आज़ादी में अपना जीवन व्यतीत करेगी, देश खुशहाल होगा और जिस देश में जिस धरती पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, उस अनोखी भारत भूमि पर जिधर देखो उस चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में देश गुजर रहा है, जिनके हाथों में देश की बागडोर है, उन्होंने मुस्कुराहट के बदले नौजवान पीढ़ी के चेहरे पर मायूसी ला करके रख दिया है। झूठ का अंत हो गया है। हमारे मुखिया ने कहा, हमें वोट दो, बहुतों को तुमने देखा, हमें वोट दो। कुछ नहीं करना पड़ेगा भारत के निवासियों, तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपया चला जाएगा। पैसा ही पैसा हो। 15 नया नहीं दिया। नौजवानों, तुम हमारी मदद करो, हम देश की तस्वीर बदलेंगे और 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। 9.5 साल व्यतीत हो रहे हैं, 19 करोड़ लोगों को नौकरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन शायद 19 नहीं हुए। मेरे भारत के महान लोगों, किसान की आय 2 गुनी करेंगे। अगर किसान आंदोलन नहीं किए होते तो उनकी जमीन भी उन 5% लोगों के हाथ में चली जाती जिनके हाथों में फैक्ट्रियां चली गई, जिनके हाथों में रेलगाड़ी चली गई, जिनके हाथों में एयरपोर्ट चला गया, रेलवे स्टेशन चला गया और यहाँ तक कि यह चप्पल पहनने वाले गरीबों, तुम्हें हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, वो जहाज भी उन 5% लोगों के हाथ में चली गई। हेडगेवार ने कहा था, आरएसएस का संस्थापक,
कि अगर भारत पर हमेशा राज्य करना है तो 95% लोगों को कंगाल बना दो और 5% लोगों को इतना अमीर बना दो, दलाल किस्म के लोगों को, कि वो पूरे देश की जनता पर राज करें और तुम 5% पर राज करो। भारतीय जनता पार्टी हेडगेवार के सिद्धांत पर चल रही है। इस देश में अगर सच कहिए तो फॉरवर्ड के नाम पर केवल 5% लोग हैं, और चाहे जिस जात धर्म के लोग हों इस हिंदुस्तान में, मैं बहुत सफाई से कहता हूं कि वो सभी 95% के लोग गरीब हैं। 81 करोड़ लोग इस देश में मुफ्त के भोजन पर जी रहे हैं। ऐ देशवासियों, अगर चूहा भी जानता कि पिंजरे में मुफ्त रोटी खाने के बाद उसकी मौत हो जाएगी तो शायद पिंजरे में नहीं जाता। ये मुफ्त की रोटी इतना आलसी बना देती है, लापरवाह बना देती है, कायर बना देती है। कभी भी मुफ्त की रोटी खाने वाला क्रांति नहीं कर सकता। भला बताइए, क्या जो कौम मुफ्त की रोटी खाई है कभी क्रांति की है? और जो कौम क्रांति नहीं करती, अपना शासक नहीं बना सकती, जो अपना शासक नहीं बना सकती, अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती। और मेरे देश के सम्मानित निवासियों, भारतवासियों, वोट और बेटी बेचा नहीं जाता है। ये किसी ईमानदार, वफादार, शानदार आदमी को दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था 1931 में लंदन में अंग्रेजों से कि हम हिंदू धर्म के हिस्सा नहीं हैं। ब्राह्मण आज भी हमें अछूत मानते हैं। अंग्रेजों को तो उन्होंने समझा लिया था, लेकिन आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। जरूर इस बात का हमारे जैसे आदमी को कष्ट है। वोट की कीमत, जिस वोट से आपके देश की बड़ी कुर्सी मिलने वाली है। साथियों, राजनीति एक ऐसी कुंजी है जिससे तकदीर के ताले खुलते हैं। यह कुंजी जब आपके लोगों के हाथ में आएगी, आपके तकदीर के ताले कानून के रूप में खुलेंगे और हेडगेवार के समर्थकों के पास जाएगी। तो हेडगेवार ने तो कहा था जब आजादी मिलने लगी थी तो, कि अगर इस आजादी के मिलने के बाद सब लोगों को बराबर अधिकार मिलेगा, सब लोग बराबर हो जाएंगे, तो ऐसी आजादी से हम गुलामी को 1 लाख गुना बेहतर समझते हैं। दोस्तों, अपनी शर्त पर फकीर बने रहना, अपनी मौज पर फकीर बने रहना, अपने मुस्कुराहट के लिए फकीर बने रहना, शर्त पर सुल्तान बने रहने से 1 करोड़ गुना अच्छी है। आज हम संकल्प लें, जो संकल्प भगत सिंह ने जेल के अंदर लिया था। जब जेल में भगत सिंह थे, उन्होंने कहा कि आज मुझे पता चला है कि हम तो आज तक नकली अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, ये तो चले जाएंगे, लेकिन वो जो 5000 बरस से हमारे लोगों के चेहरे पर मायूसी लाए हैं, 5000 बरस से हमें फूट डाल करके राज कर रहे हैं, असली अंग्रेज तो वो हैं। और उन्होंने संकल्प लिया था कि जिस दिन मैं जेल से छूटूंगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस मिशन को चला रहे हैं, अंबेडकर जी का साथ दूंगा और भारत में रहने वाले उन जालिमों से लड़ाई लड़ करके देश के नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम करूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ी मायूसी में नहीं, मुस्कुराहट में अपना जीवन व्यतीत करे। ऐ भारतवासियों, आज इस ऐतिहासिक जमीन से आपका हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि उस वोट की कीमत को समझिए। क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को जब पूछेगा कि क्या पापा आपने 1 बोतल शराब पर मेरी जिंदगी बेच दिया, आपने 2000 रुपए पर मेरी जिंदगी बेच दिया। अगर एक वोट 5 वर्ष के लिए 500 रुपए पर बेचते हैं तो एक दिन की मजदूरी 5 साल में लगाइए तो वोट खरीदने वालों ने आपको 27 पैसे दिया है। अगर 1 पाव दे दिया शराब और मुर्गा दे दिया तो 8 पैसे बनते हैं प्रतिदिन 5 वर्ष के अंदर। अगर 2000 रुपया दे दिया
तो 1 रुपया 8 पैसा साल भर के अंदर आपकी मजदूरी, अगर 2000 में 5 वर्ष के लिए वोट बेच दिए तो बनती है। आज मजदूर मजदूरी भी करता है तो 500 रुपए से कम की नहीं करता, और हम अपना वोट 500 2000 पर वोट बेच दिया, जिसकी मजदूरी रोज के हिसाब से 1 रुपया 8 पैसा पड़ती हो या 33 पैसे पड़ती हो। कितनी शर्म करने की बात है कि हमने आने वाली पीढ़ी की तकदीर केवल 1 रुपए 8 पैसे के दैनिक मजदूरी पर नीलाम रख दिया। आज 15 अगस्त है, आइए हम संकल्प लें कि अपने वोट की कीमत समझेंगे और ऐसे लोगों के हाथ में हम अपना वोट देंगे जो हमारे भारत के भविष्य को बना सके, जो नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। इस ऐतिहासिक जमीन जहां पर भारत माता की तस्वीर दिखाई दे रही है, इंडिया गेट है, ताज होटल है, हजारों लोग आज इंडिपेंडेंस मना रहे हो, इस स्थल पर हम आपका आह्वान करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपके मंगल भविष्य की हम कामना करते हुए एक बार फिर प्रणाम करते हुए कि वोट की कीमत समझिए और वोट को उचित स्थान पर जरूर दें।